बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पिरिट ऑफ इस्लाम चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। अज़ीज़ तलबा, आज की इस क्लास में हम सिंध बोर्ड की 10वीं जमात की आसान सिंधी किताब के लेक्चर्स के सिलसिले में किताब में मौजूद नज़म नंबर 2 नेकी की बुलंदखानी यानी रीडिंग करेंगे और उसे तफसील से समझेंगे। और इस नज़म की किताब में मौजूद मशक़ी सवालात, अल्फाज के माने और जुमले, अल्फाज नज़म का मरकज़ी ख़याल, नज़म के अशार की तशरीह और कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs को भी समझेंगे। इससे पहले कि सबक का आगाज़ करें, अगर आपने हमारा चैनल स्पिरिट ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले शायर के तारुफ की तरफ। इस तरह से स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। इस नज़म का नाम है नेकी। मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर 1 अप्रैल 1879 ईस्वी ते टंडे बागे में जाओ। मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर 1 अप्रैल 1879 ईस्वी में टंडो बागों में पैदा हुए। संदस पिए जो नालो बिलाल हो। आपके वालिद का नाम बिलाल था, जेको पोए बदलाए गुलाब रखियो वियो, जो फिर बाद में तब्दील करके गुलाब रखा गया। मुसाफिर पहली मकतब में आई पोए स्कूल में पढ़ियो। मुसाफिर पहले मदरसे में और उसके बाद स्कूल में पढ़े। वर्निक्यूलर पास करे तालीम खाते में मास्टर थी भर्ती थियो। वर्निक्यूलर पास करने के बाद महकमा तालीम में उस्ताद के तौर पर मुलाजमत करने लगे। हु ट्रेनिंग कॉलेज फॉर मैन हैदराबाद में उस्ताद पिण थी रहो। आप हैदराबाद में ट्रेनिंग कॉलेज फॉर मैन में उस्ताद के तौर पर काम करते रहे। मुसाफिर सिंधी बोलिए जो आला अदीब ऐं शाइरा है। मुसाफिर सिंधी ज़बान के आला अदीब और शाइर हैं। नसर ऐं नज़म में हुन केतिराई किताब लिखिया आहिनि। नसर और नज़म में आपने कई किताबें लिखी हैं। कुलियात मुसाफिर ऐं गुलशन ख़याल संदस शायरी जा किताब आहिनि। कुलियात मुसाफिर और गुलशन ख़याल आपकी शायरी की किताबें हैं। मुसाफिर 1961 ईस्वी में वफ़ात कई। मुसाफिर ने 1961 ईस्वी में वफ़ात की। इस नज़म का पहला बंद है दिल के नाम से। जो क़ल्ब करम लुत्फ़ अता जो घर थियो। शायर कहते हैं जो दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ मेहरबानी और अता का घर बना, थी जाए तस्लीम जी रज़ा जो घर थियो। वो दिल दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर राज़ी रहने वाले दिल बनी। नेकी जी बनी जाए मुसाफिर जा दिल। ए मुसाफिर जो दिल नेकी की आमाजगा बनी। सा दिल त कसम रब जो खुदा जो घर थियो। खुदा की कसम वो दिल अल्लाह का घर बन गई। उसके बाद दूसरे बंद का टाइटल है नेकी। इसमें कहते हैं मूसा जे खणी को बुराई थो करे, अगर कोई मेरे साथ बुराई भी करता है, दिल मुझी बुराई माँ न तब उन देवरे, मेरे दिल में फिर भी उसके लिए बुराई पैदा नहीं होती। आऊँ उन सां भी दिल साण कंदस पियो नेकी, मैं उस शख्स के साथ भी नेकी के साथ पेश आता रहूँगा। तौफीक जो हथ शाल खुदा बंधरे, काश अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक अता फरमाए। उसके बाद तीसरा बंद है जिसका नाम है न्याज़ निवड़त यानी आजिज़ी और इनकिसारी। इसमें कहते हैं जे तोखे मुसाफिर अर्जुमंदी घुरजे। ए मुसाफिर अगर तुझे कामयाबी चाहिए, जे तोखे दुनिया में हक पसंदी घुरजे, अगर तुझे दुनिया में हक पसंदी चाहिए, वठ जान दिल सा खाक सारी जी वाट, दिलो जान से खाक सारी को अपना यानी आजिज़ी को अपना, निवड़ी हल जे तोखे बुलंदी घुरजे। आजिज़ी इख्तियार कर अगर तुझे दुनिया में बुलंदी चाहिए। अजीज़ तलबा, इसके बाद चलते हैं इस नज़म के किताब में मौजूद नशकी सवालात की तरफ, जिसमें पहला सवाल है चंद सवालन जा जवाब दियो। मंदरजा झेल दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल है शायर खुदा जो घर केड़े दिल के थो सडे। शायर खुदा का घर किस दिल को कहते हैं? इसका जवाब है शायर साहब खुदा जो घर उन दिल के सडे थो जेका दिल नेकी ऐं भलाई जा कम कराए थी। शायर साहब खुदा का घर उस दिल को कहते हैं जो दिल नेकी और भलाई के काम करवाया करती है, बुरन कमन खां दूर रखे थी, बुरे कामों से दूर रखती है, हर वक्त ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहे थी, हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहती है। इंसान ज़ात सा हमदर्दी कान दुख ऐं सुख में हर वक्त शरीक रहे थी। इंसान ज़ात के साथ हमदर्दी करना और लोगों के दुख सुख में हर वक्त शरीक रहती है। उसके बाद दूसरा सवाल है ॿियो नंबर रुबाई में कहिड़ी नसीहत समायल आहे। दूसरी रुबाई में कौन सी नसीहत समाई हुई है? इसका जवाब है ॿियो नंबर रुबाई में यह नसीहत समायल आहे त अगर मूंसां को बि बुराई कंदो त मां उन जे जवाब में उन सां भलाई ऐं नेकी कंदसि, कि मेरे साथ अगर कोई भी बुराई करेगा तो भी मैं उसके रद्द अमल में
اس के साथ भलाई और नेकी करता रहूँगा। माण्हुनि खे बुराईअ जो जवाब भलाई ऐं नेकीअ सां ॾियणु घुरिजे। लोगों को बुराई का जवाब भलाई और नेकी के साथ देना चाहिए। उसके बाद तीसरा सवाल है, बुलंदी हासिल करण लाइ शायर कहिड़ी सलाह थो ॾिए? बुलंदी हासिल करने के लिए शायर कौन सा मशवरा देते हैं? इसका जवाब है, बुलंदी हासिल करण लाइ शायर निवड़ी हलण जी सलाह ॾिए थो। बुलंदी हासिल करने के लिए शायर आजिज़ी इख्तियार करने का मशवरा देते हैं। निवड़ी हलण मां मुराद आहे त पंहिंजे अंदर आजिज़ी ऐं इंकिसारी पैदा करण। झुककर चलने से मुराद ये है कि अपने अंदर आजिज़ी और इंकिसारी पैदा करना। आजिज़ी अल्लाह ताला के बेहद पसंद आहे। आजिज़ी अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। असांजे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि आजिज़ी इख्तियार कई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आजिज़ी इख्तियार की, उनखे पसंद फरमायो और उसे पसंद फरमाया। अजीज़ तलबा, उसके बाद अगला सवाल है, हेठियन लफ्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलनि में कमु आणियो। मंदरजा ज़ेल दिए गए अल्फाज के माना लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है क़ल्ब, जिसके माना है दिल। इसका जुमला है, क़ल्ब जिस्म जो एक अहम उज़्व आहे। दिल जिस्म का एक अहम उज़्व है। उसके बाद लफ्ज़ रज़ा, जिसके माना है खुशी या राज़ी। इसका जुमला है, कंहिं बि कमु करण में अल्लाह ताला जी रज़ा ज़रूरी आहे। किसी भी काम के किए जाने में अल्लाह ताला की रज़ा ज़रूरी है। उसके बाद लफ्ज़ तौफ़ीक़, जिसके माना है खुदा की मेहरबानी। इसका जुमला है, धणीअ ताला असांखे चङा कम करण जी तौफ़ीक़ ॾे। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसके बाद लफ्ज़ अर्जुमंदी, जिसके माना है आला मकाम या कीमती। इसका जुमला है, अर्जुमंदी हासिल करण हर कंहिंजो ख्वाब आहे। आला मकाम हासिल करना हर किसी का ख्वाब है। उसके बाद लफ्ज़ निवड़ी, जिसके माना है इंकिसारी। निवड़ी हलण जी आदत धणीअ ताला की ॾाढी पसंद आहे। इंकिसारी के साथ चलने की आदत अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। अजीज़ तलबा, उसके बाद अगला सवाल है, हेठियन लफ्ज़नि जा ज़िद लिखो। मंदरजा ज़ेल अल्फाज के ज़िद लिखें। पहला लफ्ज़ करम, इसकी ज़िद होगी जुल्म। दूसरा लफ्ज़ नेकी, उसकी ज़िद होगी बदी। तीसरा लफ्ज़ बुलंदी, इसकी ज़िद होगी पस्ती। उसके बाद लफ्ज़ बुराई, जिसकी ज़िद होगी भलाई। अजीज़ तलबा, उसके बाद सवाल है, हू हुन ज़मीर इशारो ॾूर लाइ कमु ईंदा आहिनि। तव्हीं उन्हनि खे पंहिंजे जुमलनि में कमु आणियो। हू और हुन ज़मीर इशारा दूर के लिए काम आया करते हैं। आप इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। इसका जवाब है, हू पंहिंजे घर हलियो वियो, वो अपने घर चला गया। दूसरा जुमला है, हुन स्कूल जो कमु कयो, उसने अपने स्कूल का काम किया। अजीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं नज़म के मरकज़ी ख़याल की तरफ। हिन रुबाईअ जो शाइर मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर फ़रमाए थो त अल्लाह ताला इन इंसान खे कामयाब ऐं कामरान बणायो, जंहिं पंहिंजे दिल जी ख़्वाहिश खे अल्लाह ताला जी ख़्वाहिश जी नज़र करे छॾियो। इस रुबाई में शायर मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस इंसान को कामयाब व कामरान बनाया जिसने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की ख्वाहिशात के ताबे कर दिया। अल्लाह साईं जी रज़ा खे पंहिंजी रज़ा सम्झो, अल्लाह ताला की रज़ा को अपनी रज़ा सम्झा। अल्लाह ताला अहिड़नि माण्हुनि जे दिलनि खे पुरनूर बणायो। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के दिलों को मुनव्वर किया ऐं उन्हनि में वुसअत ऐं ईमान जी कुशादगी पैदा कई और उनमें वुसअत और ईमान की कुशादगी पैदा की। कंहिं दिली सुकून अता फ़रमायो, उन्हें दिली सुकून अता फ़रमाया। उन्हनि दिलनि के शायर अल्लाह ताला जो घर सॾे थो। इस तरह के दिलों को शायर अल्लाह ताला का घर कहता है। अजीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं इस नज़म के अशार की तशरीह की तरफ। पहला बंद है, जो कल्ब लुत्फ़ अता जो घर थियो, जो दिल अल्लाह ताला की लुत्फ़ व इनायत का घर बना, थी जाए तस्लीम जी रज़ा जो घर थियो, जो दिल अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहने वाली बनी। नेकीअ जी बनी जाए मुसाफ़िर जा दिल, जो दिल नेकी की आमाजगा बन गई, सा दिल त कसम रब जो खुदा जो घर थियो, वो दिल खुदा की कसम अल्लाह ताला का घर बन गई। किसी भी शेर की तशरीह से पहले उसका हवाला लिखा जाएगा। इस नज़म के हवाले में पहले लिखेंगे हवालो यानी हवाला। ही नज़म नेकीअ जे उनवान सां असांजे आसान सिंधी किताब क्लास 9 जी ॿियो नंबर नज़म आहे। ये नज़म नेकी के उनवान से हमारी 9वीं जमात की आसान सिंधी किताब की दूसरी नज़म है। इन नज़म जे शायर जो नालो मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर आहे। इस नज़म के शायर का नाम मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर है, जेको सिंधी ॿोलीअ जो आला अदीब ऐं शाइर हो, जो सिंधी ज़बान के आला अदीब और शाइर थे। हुन रुबाईअ में हिदायत जा नुक़्ता बयान कया विया आहिनि। इस रुबाई में हिदायत के नुक़ात बयान किए गए हैं। चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। हिन रुबाईअ में शाइर साहब फरमाए थो त उहो इंसान दुनिया या आख़िरत ॿिन्ही में कामयाब व कामरान आहे जेको दुनिया में पंहिंजे दिल जे ताबे न रहियो।
اس ربائی میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ انسان دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہے جو دنیا میں اپنے دل کے تابع نہ رہا، پنجی خواہش کے ختم کندو رہو، اپنی خواہشات کو ختم کرتا رہا ऐं उहो कुझु कंदो रहियो जंहिंमें अल्लाह जी रज़ा हुई और वो कुझु करता रहा जिसमें अल्लाह की रज़ा थी। अल्लाह ताला अहिड़नि माण्हुनि जे क़ल्ब खे पोइ मुनव्वर फरमाए थो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों को मुनव्वर फरमाता है, उन में वुसअत ऐं कुशादगी आणे थो, उसमें वुसअत और कुशादगी पैदा करता है ऐं पोइ इन्हें पाक को साफ़ दिल के अल्लाह ताला पंहिंजो घर सॾे थो और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे पाक को साफ़ दिल को अपना घर कहता है ऐं वाकई हू उन बानीअ जे दिल में समाए थो और वाकई वो उस बंदे के दिल में समाया करता है। उसके बाद दूसरा बंद है, मुँह सां जे खणी को भी बुराई थो करे, मेरे साथ अगर कोई बुराई भी करता है, दिल मुंहिंजी बुराई मां न तब उन ॾे वरे, मेरे दिल में उसके लिए फिर भी बुराई पैदा नहीं होती, आऊं उन सां भी दिल सां कंदसि पियो नेकी, मैं उसके साथ भी नेकी करता रहूँगा, तौफीक जो हथ शाल खुदावंद धरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस बात की तौफीक अता फरमाए। इसका हवाला पहले बयान किया जा चुका है। चलते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह को सिंधी में कहते हैं सम्झाणी। हिन रुबाईअ में शाइर साहब फरमाए थो त ए इंसान अवी हिक ॿिए सां नेकी कंदा रहो। इस रुबाई में शाइर साहब फरमाते हैं कि इंसानों आप एक दूसरे के साथ नेकी करते रहो ऐं हिक ॿिए खे नेकी करण जी तलकीन कंदा रहो और एक दूसरे को नेकी करने की तलकीन करते रहें। भली अव्हां सां को छो न बुराई कंदो रहे, बेशक आपके साथ कोई बुराई ही क्यों न करे, अव्हां उन सां बि नेकी कंदा रहो, आप उसके साथ भी नेकी करते रहें। उन लाए कदें भी बुरो तसव्वुर न करियो, उसके लिए कभी भी बुरा तसव्वुर न करें, उन्हीं में असांजो फ़ाइदो आहे, इसी में हमारा फ़ायदा है ऐं अल्लाह भी खुश रहे थो और अल्लाह ताला भी खुश रहता है। उसके बाद तीसरा बंद है न्याज़ ऐं निवड़त यानी आजिज़ी ऐं इंकिसारी। जे तोखे मुसाफ़िर अर्जुमंदी घुर्जे, ए मुसाफ़िर अगर तुझे कामयाबी चाहिए, जे तोखे दुनिया में हक़ पसंदी घुर्जे, अगर दुनिया में तुझे हक़ पसंदी चाहिए, वठ जान ऐं दिल सां ख़ाकसारी जी वाट, तो दिलो जान से आजिज़ी और इंकिसारी का रास्ता अपना, निवड़ी हल जे तोखे बुलंदी घुर्जे, झुक कर चल अगर तुझे बुलंदी चाहिए। सम्झाणी यानी तशरी। हिन आख़िरी रुबाई में शाइर साहब फरमाए थो त जेकॾहिं कंहिं शख़्स खे दीन ऐं दुनिया में आला मकाम ऐं इज़्ज़त घुर्जे। इस आखिरी रुबाई में शाइर साहब फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को दीन और दुनिया में आला मकाम और इज़्ज़त चाहिए तो उन शख्स के घुर्जे तो वो हक़ ऐं सच ते क़ाइम रहे, तो उस शख्स को चाहिए कि वह हक़ और सच पर क़ाइम रहे, सीधी वाट इख्तियार करे, सीधा रास्ता इख्तियार करे, पंहिंजी तबीयत में आजिज़ी इंकिसारी पैदा करे, अपने मिजाज में आजिज़ी और इंकिसारी पैदा करे, छाकाणि त निवड़ी हलण ऐं आजिज़ी इख्तियार करण अल्लाह ताला खे ॾाढी पसंद आहे, क्योंकि झुक कर चलना और आजिज़ी इख्तियार करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। अजीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं इस नज़म के कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs की तरफ। हेठि ॾिनल मुमकिन जवाबनि मां सही जवाब चूंडे लिखो। मंदरजा झेल मुमकिन जवाबात में से सही जवाबात का चुनाव करें। पहला सवाल है, मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर 1 अप्रैल डैश ईस्वी ते ॼाओ। मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर 1 अप्रैल डैश ईस्वी पर पैदा हुए। ऑप्शन अलिफ 1712 यानी 1712, ऑप्शन बे 1711 यानी 1711, ऑप्शन जीम 1605 यानी 1605, ऑप्शन दाल 1879 यानी 1879। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल 1879। उसके बाद दूसरा सवाल है, मुसाफिर जे पीउ जो नालो डैश हो। मुसाफिर के वालिद का नाम डैश था। ऑप्शन अलिफ बिलाल, ऑप्शन बे जमाल, ऑप्शन जीम कमाल, ऑप्शन दाल हसीन। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ बिलाल। इसके बाद तीसरा सवाल है, मुसाफिर पहिरीं मकतब ऐं पोइ डैश में पढ़ियो। मुसाफिर पहले मदरसे में और बाद में डैश में पढ़े। ऑप्शन अलिफ कॉलेज, ऑप्शन बे शहर, ऑप्शन जीम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन दाल स्कूल। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल स्कूल। उसके बाद सवाल है, मुसाफिर वर्नीक्यूलर फाइनल पास करके तालीम खाते में डैश थी भर्ती थियो। महकमा तालीम में डैश के तौर पर मुंतखब हुए। ऑप्शन अलिफ हेडमास्टर, ऑप्शन बे क्लार्क, ऑप्शन जीम मास्टर यानी टीचर, ऑप्शन दाल मुंशी। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम मास्टर। उसके बाद सवाल है, मुसाफिर ट्रेनिंग कॉलेज फार्मेन हैदराबाद में डैश पिण थी रहियो। मुसाफिर ट्रेनिंग कॉलेज फार्मेन हैदराबाद में डैश भी रहे। ऑप्शन अलिफ अमलदार, ऑप्शन बे ऑफिसर, ऑप्शन जीम उस्ताद, ऑप्शन दाल प्रिंसिपल। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम उस्ताद। उसके बाद सवाल है, मुसाफिर सिंधी बोलिए जो आला अदीब ऐं डैश आहे। मुसाफिर सिंधी ज़बान के आला अदीब और डैश हैं। ऑप्शन अलिफ कलाकार,
آپشن بے دانشور، آپشن جیم عالم، آپشن دال شاعر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال شاعر۔ اس کے بعد سوال ہے مسافر نثر ऐं ڈیش میں केतिराई किताब लिखिया आहिनि۔ مسافر نے نثر اور ڈیش میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ آپشن الف ناول، آپشن بے نظم، آپشن جیم مضمون، آپشن دال افسانے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے نظم۔ اس کے بعد سوال ہے مسافر ڈیش عیسوی میں وفات کی۔ مسافر نے ڈیش عیسوی میں وفات کی۔ آپشن الف 1297 یعنی 1297، آپشن بے 1761 یعنی 1761، آپشن جیم 1820 یعنی 1820، آپشن دال 1961 یعنی 1961۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال 1961 یعنی 1961۔ اس کے بعد سوال ہے جو قلب کرم لطف عطا جو ڈیش تھو، جو قلب کرم لطف عطا کا ڈیش ہوا۔ آپشن الف آفس، آپشن بے جگہ یعنی جگہ، آپشن جیم ہند یعنی ہند کے معنی بھی جگہ ہیں، آپشن دال گھر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال گھر۔ اس کے بعد سوال ہے نیکی جی بنی جائے ڈیش جا دل، نیکی کی بنی وہ جگہ ڈیش کی دل۔ آپشن الف صدیق، آپشن بے مسافر، آپشن جیم گدائی، آپشن دال سلیم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے مسافر۔ اس کے بعد سوال ہے آؤں ان ساں بھی دل ساں کندس پیو ڈیش، میں اس کے ساتھ بھی دل و جان سے کرتا رہوں گا ڈیش۔ آپشن الف بدی یعنی برائی، آپشن بے بدھی یعنی اتفاق، آپشن جیم حسد، آپشن دال نیکی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال نیکی۔ اس کے بعد سوال ہے توفیق جو ہلتھ شال ڈیش دھرے، ڈیش مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آپشن الف اللہ تعالیٰ، آپشن بے مالک، آپشن جیم خالق، آپشن دال خداوند۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال خداوند۔ اس کے بعد سوال ہے جے توکے مسافر ڈیش گھرجے، اے مسافر اگر تجھے ڈیش چاہیے۔ آپشن الف مقصد، آپشن بے ارجمندی یعنی کامیابی، آپشن جیم بلندی، آپشن دال منزل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے ارجمندی۔ اس کے بعد سوال ہے نوڑی حل جے توکے ڈیش گھرجے، جو کر چل اگر تجھے ڈیش چاہیے۔ آپشن الف بلندی، آپشن بے اعلیٰ مقام، آپشن جیم مقام، آپشن دال گھر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف بلندی۔ اس کے بعد سوال ہے نظم نیکی جے شاعر جو نالو ڈیش آہے، نظم نیکی کے شاعر کا نام ڈیش ہے۔ آپشن الف محمد صدیق مسافر، آپشن بے سچل، آپشن جیم شاہ لطیف، آپشن دال کشن چند۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف محمد صدیق مسافر۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔